परदेसी राजा राज करे तो भारत मां का क्या होगा? यदि छोटी छोटी शर्तें मिल पाप धोवी तो विचार करें उस गंगा मां का क्या होगा? जब कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत मां का क्या होगा? सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की ताप नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी के डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाती है। सोचने लगा यदि सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा देवर्षि नारद की वाणी का? क्या कहा था देवर्षि नारद ने? अरे हाँ, यही तो कहा था देवर्षि नारद ने। नारद वचन सदा सुचि साचा, शोभर मिलहि जाहि मन राचा। तो क्या मान लिया जाए संतों की वाणी मिथ्या होने लगी? क्या मान लिया जाए ऋषियों की वाणी झूठी होने लगी? ना, संतों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रमाण इसका मृखा ना होई देव ऋषि वाणी। संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। पुनः सोचने लगा यदि सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा मां अंबा के वरदान का? क्या कहा था मां अंबानी? अरे हाँ, यही तो कहा था मां अंबानी, सुनिश्चिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो क्या मान लिया जाए और वरदान बदलने लगे? क्या मान लिया जाए और वरदान झूठे होने लगे? राजा जनक इस संसार में अरे यमिताप बदलते रहते हैं, पर कभी वरदान नहीं बदला करते। कर्तव्य बदलते रहते हैं, पर कभी क्रियाएं नहीं बदला करती। उपमेय बदलते रहते हैं, पर कभी उपमान नहीं बदला करते। तुम जैसे ये भक्त बदलते रहते हैं, पर कभी भगवान नहीं बदला करते। तो रो छत्तीस दंड जिम तो प्रताप बल्लाथ, जो न करो प्रभु बस सबथ, पुनना धरो धन्यवाद, पुनना धरो। इतना क्रोध लखन के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे, और अच्छे भी कैसे लगे, क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण अपार उदधि शोभा, उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं, अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, मैं चाहता हूं तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हे भैया, शांत हो जाओ लक्ष्मण, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठे गुरु जन पिता तुल्य मिथिलेश है, बैठे बैठे गुरु जन पिता तुल्य मिथिलेश है, सामने इनके मुख खोलना ही
आओ भैया मेरे समीप में बैठो। देखिए पूरी मिथिला समाज का ध्यान जो सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं वो बाबा विश्वामित्र हैं, और समाज का ध्यान भी बाबा की ओर गया कि शायद बाबा के द्वारा समाधान। बोले अति स्नेह में बानी। धर्मात्मा राम, जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी अब वह समय निकट आ गया है। हमें ही नहीं, जिस समय की प्रतीक्षा ये समाज कर रही थी वो समय निकट आ गया है। समाज को ही नहीं, जिस समय की प्रतीक्षा राजा जनक कर रहे थे अब वो समय निकट आ गया है। उठो हे राम रघुनंदन, उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है। अब किसी के ऊपर आशा नहीं है इन लोगों की, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आस तुम पर है, सभी की योग निष्ठा का बंधा विश्वास तुम पर है। ये लोग अभी विश्वास बनाए हैं तुम पर। लखन की वीर वाणी को, लखन ने जो अभी कोप किया है, वीर वाणी का प्रयोग किया है, लखन की वीर वाणी को तुम्हें जाकर निभाना है। कपाली के कठोर धन को उठाना है, चढ़ाना है। राम देखो ना कितने निराश बैठे हैं ये सब लोग, निराशा है इनके हृदय में। राम सबकी तुम तोड़ो निराशा, इनकी चाहत में रंग भर दो। उठो राम आगे बढ़ो, तुम इस अजगो के खंड कर दो, इस अजगो के खंड कर दो। उठो राम बन जाओ भव चापा, मीट अवतार जनक प्रतापा। उठो दो खंडों में इसको विभाजित करके राजा जनक के संताप को दूर करो। राम जाओ। और आप हैं छोट बहुआ, आपकी ओर से 21 मुद्राएं बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में। धन्यवाद। लखन लख्यू रघुबल सिमणि, ताक्यू हरि को दंडो। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिसकुंजराहु कमठ अहि कोला, धरी धरण धरती न डोला। क्यों? क्योंकि राम चही शंकर धन थोरा, होए सजग सुन आयुष मोरा। पृथ्वी स्त्रा भुजंगम, धारणी लाम कूलम। कूर्मराज शैतम द्वितीयम दिगीसा, दिस कुंजरे कुरु तलिते वियोग्यम। पृथ्वी को धारण करने वाली शेष वाराह दशों दिशाओं की दिग्गज हाथियों भगवान राम भगवान शंकर के धनुष का खंडन करना चाहते हैं। मैं सभी को आदेशित कर रहा हूं, मेरे आज्ञा से सभी सावधान सावधान सावधान। और आप हैं आदरणीय हमारे ग्राम प्रधान जी श्री रामउतार सिंह जी राजपूत। 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। साधुवाद। देखिए लक्ष्मण जी ने घोषणा कर दी है, राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। सभी लोगों को सावधान किया गया है। और प्रथम बात, समाज बहुत अच्छी है, सब लोग जाग रहे हैं। हाँ, अगर सयाने लोग अगल बगल सो रहे हो उनको जरूर जगा दीजिए, क्योंकि ये समय देखना चाहिए। राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, यही आज की लीला का मुख्य आकर्षण है। तो राम जी के द्वारा धनुष का खंडन। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो। तो कल्प सब तेही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा।